जैसा अर्थात मोहम्मद ही उस अल्लाह का रसूल है। मांगना चाहती हूँ। मैंने हमेशा हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब पे उंगली उठाई। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दीन स्पीचेस चैनल में तमाम बहन भाइयों को खुशामदीद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की स्पीच में एक औरत सवाल करती है कि आप लोग हर नस्ल को ये बताते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत कुछ बोलती है, उनके खिलाफ बहुत कुछ बोलती है और फिर वो बाद में माफ़ी भी मांगती है। दिखाया गया है वीडियो में, तो देखते हैं कि ये इस बात का जवाब डॉक्टर जाकिर नाइक कैसे देते हैं। तो जी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अल्लाह के जैसा अर्थात मोहम्मद ही उस अल्लाह का रसूल है, ये बता दो जिस व्यक्ति को 5 बार लगातार यही बताया जा रहा हो दिन में, तो उसकी मेंटलिटी क्या बनेगी। मैंने उनके दिल जो दुखाए हैं, मैं आज उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने हमेशा हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब पे उंगली उठाई। उनके जीवन चरित्र के बारे में मैंने बहुत कुछ भला बुरा बोला। मुख्तलिफ मजहबी किताबों का हवाला देते हुए गैर मुसलमानों को ये साबित करने के लिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं लेकिन गैर मुसलमानों के लिए भी आखिरी पैगंबर है। वक्त की किल्लत होने की वजह से मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट जो जरूरी अहम हवाले वो दूंगा, वरना तकरीर बहुत लंबी हो जाएंगी। सबसे पहले हम तहकीक करेंगे हिंदू मजहबी किताबों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या जिक्र आता है। हिंदू मजहबी किताबें 2 किस्मों में बांटी गई है, एक है श्रुति, दूसरी है स्मृति। श्रुति की माने रिवील्ड, अंडरस्टैंड, परसीव। श्रुति की मानी है वही, समझना। हिंदू विद्वान कहते हैं कि श्रुति खुदा का कलाम है, ईश्वर का कलाम है। और 2 किस्म की श्रुति है, वेद और उपनिषद। दूसरी किस्म की किताबें जो हिंदू मजहब में, वो है स्मृति। स्मृति के मानी टू रिमेंबर, मेमोरी, याद रखना, याददाश्त। स्मृति हिंदू विद्वान कहते हैं ये ईश्वर की किताब नहीं है लेकिन इंसानों ने लिखी है, और स्मृति में लिखा गया है किस तरीके से इंसान अपनी जिंदगी जीना चाहिए इस जमीन पे, इंफरादी तौर पे, माशी तौर पे और आलमी तौर पे। कई किस्म की स्मृति है, मिसाल के तौर पे पुराना है, इतिहास है, रामायण, महाभारत, भगवत गीता, मनुस्मृति वगैरह। वक्त की किल्लत होने की वजह से सिर्फ जिन किताबों का मैं हवाला दूंगा उसके बारे में और डिटेल में बात करूंगा। पहली किस्म की किताब जो हिंदू मजहब में है वो है श्रुति। श्रुति जैसे मैंने कहा 2 किस्म की है, वेद और उपनिषद। आता है संस्कृत लफ्ज विद से, जिसके मानी है ज्ञान, इल्म, नॉलेज। वेद 4 किस्म की है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। पहले 3 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, सबसे पहले वजूद में आए और आखिरी वजूद में आया अथर्ववेद। ये पहली 3 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को कहते हैं ट्रिपल साइंसेस या ट्राइविद, यानी 3 साइंस की किताबें या 3 इल्म की किताबें, 3 ज्ञान की किताबें। ऋग्वेद जब आप पढ़ेंगे इसमें लिखा है सॉन्ग्स ऑफ प्रेजेस, तारीफ के गीत। यजुर्वेद में है सॉन्ग्स ऑफ सैक्रिफाइस और सैक्रिफिसेस फॉर्मूलाज, कुर्बानी के श्लोक्स। सामवेद में है मेलोडी। अथर्ववेद में है मैजिकल फॉर्मूलाज, जो चमत्कार के श्लोक है उसके बारे में जिक्र आता है अथर्ववेद में। हिंदू विद्वान में इख्तिलाफ है कि वेद कब वजूद में आया। स्वामी दयानंद सरस्वती के हिसाब से, जो आर्य समाज के बानी हैं, वो कहते हैं वेद 131 करोड़ साल पुरानी किताब है, 1310 मिलियन ईयर्स ओल्ड। लेकिन अक्सर हिंदू विद्वान कहते हैं कि वेद तकरीबन 4000 साल पुरानी किताब है। तो अक्सर हिंदू विद्वान कहते हैं कि वेद तकरीबन 4000 साल पुरानी किताब है, मजहबी किताब है, लेकिन एग्जैक्ट कभी वजूद में आए ये किसी को नहीं पता। हिंदू विद्वान को यह भी नहीं पता कि वेद किस जगह पे पहली बार वजूद में आई, दुनिया के किस इलाके में। हिंदू विद्वान को यह भी नहीं पता कि सबसे पहले कौन से इंसान को मिली या कौन से संत या कौन से ऋषि को मिली। इतने इख्तिलाफ के बावजूद हिंदू ये मानते हैं कि वेद सबसे ऊंची हिंदू मजहबी किताब है। अगर वेद
किसी और हिंदू मजहबी किताब से टकराती है तो हमें मानना चाहिए वेद में सबसे ऊंची। दूसरी किस्म की किताब मैंने कहा कि स्मृति में पुराना है, इतिहास है। पुराना जैसे हम जानते हैं उर्दू और हिंदी में पुराना मतलब एंशिएंट, पुरानी किताब, इसीलिए उसका नाम है पुराना। पुराना में जिक्र आता है किस तरीके से कायनात वजूद में आई और कहानी किससे है, देव और देवी के। और पुराना को 18 जिल्दों में तकसीम किया था महर्षि व्यास ने। और एक अहम पुराना का नाम है भविष्य पुराना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने के पहले हिंदू मजहबी किताब में मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, पहले ये हम समझ ले कि अवतार के क्या मानी हैं। ये संस्कृत लफ्ज अवतार आता है अव और त्र से, जिसके मानी है डिसेंड डाउन, नीचे नाजिल होना या नीचे आना। जब आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पढ़ते हैं, इसमें लिखा है कि अवतार अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी इज द कमिंग डाउन ऑफ अ डाइटी और अ रिवर्ड सोल इन बॉडीली फॉर्म ऑन द अर्थ। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक अवतार एक भगवान है या खुदा है जो इंसानी जिस्म में इस जमीन पे आता है। ये हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से तो अवतार के मानी है भगवान खुदा जमीन पे आता है इंसान के रूप में या कोई रूप धारण करके। और अक्सर हिंदू अवतार के बारे में जब जिक्र करते हैं वो हवाला देते हैं भगवत गीता का, चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 7 से 8, जिसमें लिखा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता, जब जब जुल्म बढ़ेगा ओ भारता, और जब भी नेकी घटेगी मैं रूप धारण करूंगा अच्छाई का साथ देने के लिए और बुराई को तबाह करने के लिए और इस धर्म को कायम करने के लिए। संभवामि युगे युगे, हर युग में मैं रूप धारण। ये 2 श्लोक मंत्रा जो भगवत गीता में, इससे आता है अवतार के बारे में। अवतार का जिक्र है भागवत पुराना में भी, खंड 9 अध्याय 24 श्लोक नंबर 56 में, जब जब नेकी घटेंगी और जुल्म बढ़ेगा तब तब मैं रूप धारण करूंगा। तो ये 2 श्लोक के जरिए भागवत पुराना और भगवत गीता का ये फलसफा आता है अवतार का। लेकिन हम मुसलमान हम इस बात को नहीं मानते कि खुदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला कोई इंसान का रूप धारण करके इस जमीन पे आते हैं। हम इसको नहीं मानते। हम मुसलमान मानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसानों में से, आदमियों में से एक इंसान, एक आदमी को चुनते हैं और उस आदमी से हायर लेवल पे कम्युनिकेट करते हैं, उनको वही नाजिल करते हैं उनके ऊपर, और इस चुने हुए इंसान को हम कहते हैं पैगंबर। हम मुसलमान नहीं मानते कि खुदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान का रूप लेके इस जमीन पे आने की जरूरत है। कई हिंदू विद्वान ये कहते हैं कि ये लफ्ज जो है अवतार, अव और त्र, इट हैज अ पॉजिटिव केस। इसके मानी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुछ चीज, ईश्वर की कुछ चीज, लेकिन खुद ईश्वर नहीं हो सकता। जी नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में डॉक्टर जाकिर नाइक शिर्क के बारे में बताते हैं कि शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा में आता है और शिर्क नहीं करना चाहिए। सिर्फ अपने रब की इबादत करनी चाहिए, अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना चाहिए। उन्होंने बताया कि काफिर सूरह यूसुफ में इतराफ़ करते हैं कि बेशक अल्लाह एक है, लेकिन वो फिर भी अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं। अल्लाह ताला की इबादत करें, अल्लाह ताला को एक माने, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूरी तकरीर में बस यही बताया कि अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक मत ठहराओ, क्योंकि ये गुनाह कबीरा में आता है और इसकी बहुत सख्त सज़ा है। शिर्क की वजह से 100% जहन्नुम में जाओगे और जन्नत हराम है। अल्लाह ताला हम सबको शिर्क से बचाए। तो जी नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाहु खैर।